हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम सबको पता है, क्लास सेकंड के हमने चैप्टर नंबर 13 पहले वीडियो में स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है सन, मून एंड स्टार्स। सन के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा। सन क्या होता है, सन किसे कहते हैं, उसे हम बिग बॉल ऑफ फायर भी कह सकते हैं, यानी बहुत बड़ा क्या होता है, बॉल जैसा होता है आग का। ठीक है बच्चों, और ये हमें लाइट और हीट दोनों देते हैं, रोशनी और गर्माहट दोनों देते हैं। और ये ईस्ट साइड से राइज होता है और वेस्ट में ये सेट हो जाता है। ये सब हमने कल पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मून के बारे में। हमारा चैप्टर का नाम है सन, मून एंड स्टार्स। सन के बारे में हमने पढ़ा, अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे। मून हम किसे कहते हैं? चांद को हम मून कहते हैं। ठीक है बच्चों, When you look up at the clear sky at night, what do you see? जब क्या होता है, आसमान साफ होता है, उस वक़्त रात के समय जब आप आसमान की तरफ देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? I see the dash dash and the dash dash। आप लोग क्या देखते हो? यहाँ पे दिखाया भी है मून एंड द स्टार्स। बहुत सारे स्टार्स भी होता है और मून भी होता है। नाइट के समय हमें ये सब आसमान में दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, दिन के समय ये हमें सूरज की जो तेज़ रोशनी होता है उसकी वजह से हमें ये दिखाई नहीं देते हैं, अदरवाइज़ ये आसमान में दिन के समय में भी होते हैं। ठीक, तो इसके बाद लिखा है द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग। मून की जो शेप होता है वो चेंज होते रहते हैं। हमें पता है, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो कभी मून की शेप ऐसे होता है, ठीक है बच्चों, तो कभी ये थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो कभी ये क्या होता है, हाफ हो जाता है, कभी ये फुल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अलग अलग शेप होता है मून के। वी सी द मून बिकमिंग स्मॉलर ऑन द सम डे। कई दिनों के हमें क्या दिखाई देता है, कभी कभी मून जो है उसका शेप बिल्कुल छोटा हो जाता है। On some other days it becomes a big silvery ball shining in the night sky। कभी कभी ये बहुत बड़ा बॉल जैसा दिखता है हमें रात के समय में, जब हम आसमान की तरफ देखते तो बिल्कुल बहुत बड़ा सिल्वरी एक शाइनिंग बॉल जैसा हमें दिखता है। Also there are some day when we do not see it at all। कभी कभी ऐसा दिन भी होता है कि हमें चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है बच्चों, जिसे हम न्यू मून भी कहते हैं। यहाँ पे फेजेस ऑफ द मून दिया है। कभी कभी क्या होता है, हमें इतना ही दिखाई देता है, कभी हमें इस तरह से दिखाई देता है, कभी इस शेप में, कभी इस शेप में, और कभी इस शेप में हमें मून जो है दिखाई देते हैं। आप लोग पिक्चर पे अच्छे से देख लेना। कभी हमें मून की आधा पार्ट, हाफ पार्ट दिखते हैं, जिसे हम क्रेसेंट मून कहते हैं। कभी क्या होता है, उससे आधा, कभी मून के जो है बिल्कुल आधे पार्ट को, तो कभी उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ, उसके बाद वो फुल शेप का भी बन जाते हैं। तो अलग अलग शेप का हो जाता है मून। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट इज़ ओन। और मून के, चांद के खुद का लाइट नहीं होता है। जो रात के समय में जो वो रोशनी देते हैं वो खुद का लाइट नहीं होता है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। ये क्यों चमकते हैं? क्योंकि ये जो दिन के समय में जो सूरज की रोशनी होते है वहाँ से रोशनी, लाइट जो है वो रिसीव करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, और रात के समय में जब जो सूरज जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो ये चांद की छोटे से रोशनी हमें दिखाई देते हैं। ठीक, इट इज़ अर्थ्स नियरेस्ट नाइबर इन द स्काई। और ये क्या है, अर्थ का सबसे करीबी नाइबर है स्काई में, यानी यूनिवर्स में जो बहुत सारी चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारा अर्थ है, मार्स, जुपिटर, बहुत सारे दूसरे प्लेनेट है, सन है, स्टार्स है। ठीक है बच्चों, तो अर्थ के पास सबसे जो करीबी नाइबर है वो क्या है, मून है। यानी मून जो है अर्थ के बिल्कुल पास होते हैं। ठीक, तो ये सब था हमारे मून के बारे में। ठीक है बच्चों,
सन के बारे में हमने कल पढ़ा, मून के बारे में हमने आज पढ़ा। उम्मीद है कि दोनों अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक देखेंगे, इंशाल्लाह कल हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से एक बार फिर से रीड कर लेना। और बच्चों आप लोग कॉपी पे नए पेज पे चैप्टर का नाम लिखना है आप लोगों को। उसके बाद इस पिक्चर को आप लोगों को कॉपी पे बनाना है। पेंसिल कलर या क्रेयॉन कलर का यूज़ करके, स्केच कलर का यूज़ नहीं करना है। स्केच कलर सिर्फ आप लोग अपना जो लेसन का नाम है और लेसन नंबर है वही लिखने के लिए यूज़ करेंगे, बाकी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहीं तक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।